हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, उसके महत्व के बारे में जानकारी देंगे। आप सभी को पता है, पितृपक्ष जो कि हमारे पूर्वजों की पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में हमारे जो पूर्वज हैं उन्हों को जैसे कि याद किया जाता है, उन्हों की तिथि के अनुसार उन्हें भोजन, वस्त्र और उन्हों के निमित्त ब्राह्मण को दिया जाता है। तो यह कब आते हैं और इसमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में विधि पूर्वक बतलाते हैं। पितृपक्ष अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की तिथि प्रतिपदा को आरंभ होते हैं और यह अमावस के दिन समाप्त होते हैं। यह 15 दिन पितृपक्ष के मनाए जाते हैं। इसमें जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमें जो हमारे पूर्वज गए हुए हैं उन्हों के निमित्त हमें उन्हों की तिथि के अनुसार भोजन, वस्त्र आदि उन्हों के निमित्त दान करना चाहिए। जिस दिन आपके पितरों की तिथि आती है उस दिन ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए, उस दिन भोजन करवाना चाहिए। आप सभी को यह पता हो या ना हो कि यह दिन के समय इन्हों का भोजन किया जाता है, पर आजकल यह सुबह ही अपना ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन करवा दिया जाता है, पर इन्हों का अपने दिन के मध्य समय में इन्हों को भोजन दिया जाता है। पितृपक्ष में पिंडदान एवं तर्पण किया जाता है। पितरों के निमित्त जैसे कि श्राद्ध भी किया जाता है और उन्हों के निमित्त पिंडदान एवं तर्पण भी करना चाहिए। पितृपक्ष जैसे कि श्राद्ध पक्ष में कोई भी मांगलिक शुभ कार्य करना वर्जित होता है, जैसे शुभ कार्य में विवाह आदि, गृह प्रवेश और कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कई लोगों का मानना है कि जब पितृपक्ष होता है तब देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं, उन्हों के भोजन करवाने से पहले करें या बाद में। ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं की पूजा करनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, पर जब भोजन करवा दिया जाए उसके बाद अपने मंदिर और जहाँ भी आपका घर में पूजा स्थल है वहाँ की पूजा आरती करनी चाहिए, क्योंकि पितरों को सर्वप्रथम माना जाता है। जैसे कि गुरु जी होते हैं, उन्हों के बिना कोई भी ठौर नहीं है। ऐसे ही कहा जाता है कि जब पितरों की पूजा की जाती है तभी हमारे घर के देवी देवताओं की पूजा होती है, तभी वह प्रसन्न होते हैं। जब हमें पितरों को भोजन करवाना चाहिए तब हमारा मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। जो हमारे घर में ब्राह्मण जी आते हैं उन्हों का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। हमें जब हम दक्षिण की ओर मुख कर कर श्राद्ध पितृपक्ष मनाते हैं तो पितरों के निमित्त लगता है। इसी प्रकार अपने जो पूर्वज हैं उन्हों की भी तस्वीर, जो अपने दादा दादी जी या कोई भी पूर्वज हैं उन्हों की तस्वीर दक्षिण की ओर लगानी चाहिए। इन्हों की तस्वीर को पूजा स्थल में भी नहीं रखना चाहिए। कई होते हैं जो पूजा स्थल में इन्हों को साथ ही पूजा करते हैं। यह वर्जित माना जाता है कि पितरों की तस्वीर पूजा स्थल में नहीं होनी चाहिए। इन्हों का स्थान दक्षिण की तरफ होता है, वह दक्षिण की ओर आपको इन्हों को स्थान देना चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण कैसे करें? जो ये तर्पण करना चाहिए, इसमें एक बर्तन में शुद्ध जल और कच्चा दूध और तिल मिलाकर, यह तिल काले होने चाहिए, काले तिल मिलाकर और थोड़े से पुष्प लीजिएगा, यह मिलाकर तर्पण करना चाहिए। जो भी आप बर्तन में ये सामान ले रहे हैं उसमें आपको हाथ डालकर अपने अंगूठे से यह जल निकालना चाहिए। जब यह जल निकालें तो हाथ में थोड़ी सी कुशा जरूर धारण करें। उसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है।
इसे बहुत शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें जब यज्ञोपवीत होती है तो यह कुशा धारण करवाई जाती है। इसीलिए जब पितृपक्ष में हमें जब यह कार्य करने होते हैं तो कुशा धारण जरूर करनी चाहिए। पितृपक्ष की अवधि में हमें दोनों समय स्नान करना चाहिए। स्नान कर कर पितरों के निमित्त ध्यान करना चाहिए। जब पितृपक्ष का भोजन करते हैं तब गाय, श्वान माने कुत्ता और काग कोआ की रोटी भी निकालनी चाहिए। जब गाय को रोटी देने जाएं तो हाथ में जल का कलश अवश्य लेकर जाएं। गाय के चरण अपने जो कलश में आपने जल ले रखा है उससे धोकर उन्हों के चरण स्पर्श करने चाहिए। तब उन्हों को भोजन जो आप लेकर गए हैं वह करवाना चाहिए। और जब घर आते समय कुत्ता उसकी रोटी डालनी चाहिए। जब आप घर वापस आएं तब दक्षिण की तरफ मुख कर कर कोए को रोटी डालें। तब अपने मुख से कागवास कहना है, कागवास कागवास ऐसा कहकर अपने छत पर उन्हें रोटी समर्पित करें। जब वह काग आकर रोटी खाता है तब भी आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हों की कृपा के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। इन्हों को जब भोजन करवाते हैं तब हमारे जो शुभ कार्य में आ रही रुकावट सब दूर हो जाती है। आपके जो कुंडली में पितृदोष माना जाता है वह सब दूर हो जाता है। पितरों के निमित्त भोजन दान करना तभी कहते हैं अति आवश्यक है। इन्हों को भोजन, वस्त्र, फल, मीठे में कुछ भी आप ले सकते हैं। वैसे आप इन्हें सफ़ेद मिठाई दे सकते हैं और जो उड़द की दाल से बनी होती हैं वह मिठाई भी इन्हों को अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। हमारे जो पितरों को उड़द की दाल और ये सफ़ेद जो हम अर्पित करते हैं उससे हमारे पितृ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष की जो अवधि चल रही होती है उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में हमें तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो यह कभी भी नहीं करना चाहिए, पर पितृपक्ष में इसे बिल्कुल ही निषेध माना गया है। पितृपक्ष में जैसे कि आपको बता दें, तामसिक भोजन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि वगैरह का सेवन करना वर्जित है। इस अवधि में विवाह, सगाई, गृह प्रवेश और नए जो शुभ कार्य की शुरुआत करनी चाहिए वह इसमें वर्जित है, वह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इसमें जैसे कि माना गया है विवाह आदि के लिए वस्त्र, आभूषण वगैरह भी नहीं खरीदने चाहिए। इन दिनों अपने ज़रूरत के लिए वस्त्र और अपने पैरों में धारण करने के लिए कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए। कहा जाता है कि इस दौरान ना ही हमें अपने बाल कटवाने चाहिए, ना दाढ़ी बनवानी चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए। पितृपक्ष में हमारे जो पितृजी होते हैं वह धरती पर वास करते हैं, इसीलिए हमें बार बार कहते हैं पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जैसे आपको अपने पूर्वजों की तिथि नहीं मालूम तो जो अमावस के पहले 14 तिथि आती है उसमें अविवाहित का श्राद्ध किया जाता है और अमावस पर सभी का श्राद्ध किया जाता है। जिन्हें अपने पूर्वजों की तिथि नहीं याद वह अमावस को श्राद्ध कर सकते हैं, उन्हों के निमित्त भोजन करवा सकते हैं, वह भी लगता है। अमावस के दिन सभी पितरों का श्राद्ध माना जाता है। इस अवधि में जब पितृपक्ष की अमावस आती है तब हमें यह सब कुछ करना चाहिए। भोजन, वस्त्र, फल, मिठाई आदि सब कुछ पितरों के निमित्त देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पितृदेव से ही हमारे घर में, जैसे कहते हैं आंगनवाड़ी उन्हों की ही होती है, उन्हों की सब देन होती है, हम तो उन्हें क्या दे सकते हैं। उन्हों के निमित्त हम अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर दे भी दें तो कुछ नहीं घट सकता, बल्कि बढ़ोतरी होती है। वह हमारे मंगल के लिए हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आज हमने आपको पितृपक्ष के
महत्व के बारे में जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।